उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपका ध्यान भटक जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका कंफर्ट ज़ोन, आपको आलस आना। आलस से इंसान का सबसे बड़ा पहचान क्या है ना, कि उसको बैठे-बैठे नींद लगेगा, चलते-चलते नींद लगेगा, उसको बैठे-बैठे खाना चाहिए, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत करना नहीं चाहता है, उसको बना-बनाया कोई खाना दे दे तो बैठे-बैठे और सोए-सोए खा सकता है। बनाने का भी उसको हिम्मत नहीं करता है और काम में भी जाए तो चाहता है कि थोड़ा बहुत आराम निकाल के हम आराम कर लें। ये आलसी इंसान का पहचान है। आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट ज़ोन से आपको 100% बाहर निकलने का पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में या पढ़ाई क्या किसी भी काम में आप सक्सेस कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है कंफर्ट ज़ोन में आपको रहने से। कोई भी इंसान, अगर आप सोचते हैं कि सामने वाला बहुत तेज़ है पढ़ाई करने में या किसी भी काम में, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से जीनियस पैदा नहीं होता है। आप आइंस्टीन को जानते ही होंगे इनको, ये भी जन्म से जीनियस नहीं थे। ये अपने कर्म और मेहनत से आज साबित किए हैं कि हाँ, जन्म से कोई जीनियस नहीं होता। सोने का चम्मच लेके कोई पैदा नहीं होता है। आप टाटा बिरला या अंबानी के घर से नहीं है ना कि आप सोने का चम्मच लेके जन्म नहीं लिए हैं। आपको अपने कर्म और मेहनत से दुनिया को सिद्ध करना है कि हम किस मुकाम पे जा सकते हैं। तो आप कंफर्ट जोन से प्लीज़ बाहर निकलिए और पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने का सबसे आसान तरीका है कि स्मार्ट रीडिंग करिए। कोई भी चीज़ को रट्टू तोते जैसे रटने नहीं लगिए। उस चीज़ को समझिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है, वो क्यों है, कैसे है। मान लीजिए आप कोई टॉपिक देख लेते हैं गांधी के बारे में या किसान आंदोलन के बारे में, उस टॉपिक को आप समझिए कि किसान आंदोलन, अगर हम वहाँ पे एज ए IAS ऑफिसर रहते या कोई भी ऑफिसर रहते तो हम उस जगह पे क्या कर सकते थे अपने लिए या देश के लिए, उस जगह पे हम क्या कर सकते थे। तो अपने अपने आप को रख के वहाँ देखिएगा ना, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। तो स्मार्ट रीडिंग करिए। ऐसे नहीं कि रट्टू तोते जैसे सामने वाले ने भैया ने कहा है, वो पहले 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका तो क्लियर हुआ नहीं और आपको ज्ञान बांट रहे हैं कि नहीं आप यही किताब पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो। नहीं, आप स्मार्ट रीडिंग करिए ताकि आप सक्सेस कर सके। दूसरी बात, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, डायरी मेंटेन करिए। आप आज से डेट नोट कर लीजिए और डायरी मेंटेन करना शुरू करिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। या रात को सोने से पहले आप एक बार डायरी लिखिए कि हमने आज क्या पढ़ा। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल नहीं बनाना है कि 4 बजे उठ जाना है, 5 बजे जिम करना है, 6 बजे नाश्ता करना है या कुछ भी करना है। ऐसे नहीं करना चाहिए। डायरी मेंटेन करने का पहले मतलब हुआ कि आप रात को सोने से पहले आप एक बार डायरी में लिखिए कि आज हमने क्या किया। देखिएगा आपके अंदर खुद इंप्रूवमेंट आएगा। आपको अगर अभी पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो लास्ट 2 महीने के लिए आप आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। कोई भी ऐसा टॉपिक, जैसे अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है सरकार में, जहाँ पे IAS ऑफिसर, पूर्व IAS ऑफिसरों को सिलेक्शन किया जाएगा वहाँ पे, या किसान आंदोलन चल रहा है, या इलेक्शन कमीशन पे भी जो आवाज उठाता है, या कोई भी ऐसा टॉपिक देश में जो चल रहा है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का मुद्दा, इन सब टॉपिक पे आप अपने किसी को दिखाइए मत, आप अपने हिसाब से आंसर राइटिंग करना सीखिए। 15 मिनट 20 मिनट आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आने वाले 2 महीने के बाद आपको लगेगा ना कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो प्लीज़ आप आंसर राइटिंग करिए, गलत ही करिए लेकिन करिए ज़रूर। कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तो आंसर राइटिंग करिए। कोई भी देश का ऐसा टॉपिक जो चल रहा है देश में, उस पर उठा के अपने हिसाब से आंसर राइटिंग करिए। और न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका हुआ कि आप न्यूज़पेपर में वही आता है ना जो आपके अभी करंट में न्यूज़ में चल रहा है, तो उसको आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए और वहाँ से समझ के, आर्टिकल समझ के आप अपने हिसाब से उसको आंसर राइटिंग में लिखने का कोशिश करिए, ताकि आपका राइटिंग स्किल बढ़ सके। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, तो आप एक बार अपने माता पिता को याद करिए कि उन्होंने कितना मेहनत करके आपको बाहर भेजा है, या घर में ही बैठ के ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल दिया है, लैपटॉप दिया है, या गैजेट्स दिया है, या कोई भी आपको कंफर्ट जोन में भेजा है कि ताकि आप पढ़ सको। अब खुद मेहनत करते हैं और आपको इस मुकाम पे लाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को देखिए एक बार, ताकि आपको समझ में आ सके कि माँ बाप कितना मेहनत करता है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, तो एक बार आप कंफर्ट जोन से निकलिए और अपने मम्मी पापा के पिक्चर के पास जाइए और ईमानदारी से बात करिए पिक्चर के पास।
ताकि आपको समझ में आ सके कि मेहनत क्या चीज होता है। कंफर्ट जोन में रहोगे तो कभी पढ़ाई नहीं होता है। दुनिया हमेशा उगते सूर्य को प्रणाम करता है, समझे? तो दुनिया वालों को बात नहीं सुनिए, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे बहस नहीं है। आप क्या है अपने आप में सिद्ध करिए, अपने कर्म से, ना कि दुनिया के कहने से। दुनिया क्या कहता है छोड़ दीजिए। अगर कल होकर का आपका सिलेक्शन हो जाता है ना किसी डिपार्टमेंट में, तो वही इंसान आकर के आपसे कहेगा क्या कि हाँ हमने तो बोला ही था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंसान अपने परिस्थिति के साथ चेंज हो सकता है, इसलिए आप दुनिया की नहीं सुनिए और अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आगे से आप पढ़ाई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।